अच्छा गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने कई बार बोला है कि जो सैलरी जो नौकरी है वो नशा है। मैंने बोला है ना आप लोगों को। देखिए, हर कंट्री के अंदर ना, लाइक इंडिया और यूएसए का कंपैरिजन कीजिए, पाकिस्तान यूएसए की बात है। पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेम ही है, यूएसए फ़र्क है। यूएसए के अंदर एक डॉक्टर की नौकरी होती है, डॉक्टर और डेंटिस्ट और वेटरनरी डॉक्टर, 3-4 नौकरियाँ मैं गिना दूंगा जिनके सैलरीज बहुत हाई हैं। दे मेक लाइक 600-700 के पर हेड। हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर लें तो 600-700 के पर हेड कमाए तो 1.4 मिलियन कमाने लग गए। तो सो दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो वहाँ पे नौकरी वाली बात जो सी है एक एक्सेप्शन है। इंडिया के अंदर आईटी की नौकरी एक एक्सेप्शन है। आईटी के अंदर जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे वो अमेरिका की नौकरी इंडिया पहुँच रही है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, टीसीएस, सीटीएस, सत्यम, इन्फोसिस वगैरह में जो काम कर रहे हैं, वो जो वहाँ पे अच्छा कमा रहे हैं, जो गोल्डमैन सैक्स में ऐसी जो इंडिया अमेरिका के एंड क्लाइंट्स जो डायरेक्ट जो जॉब्स दे रहे हैं ना, उनमें जो कमा रहे हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। आप वहाँ पे अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए, कॉर्पोरेट स्किल्स को एनहांस कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, पीपल स्किल्स पे काम कीजिए, आपकी सारे स्किल्स पे काम कीजिए। और आप जो उसमें जब आप उसमें आप एक्सेल करेंगे, उसमें आज की डेट में मेरे आई नो सम फ्रेंड जिनके 1-1 करोड़ प्लस सैलरी है चंडीगढ़ इंडिया के अंदर, यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से 3-3 करोड़, 3-3, 4-4 करोड़, 3.5 करोड़ सैलरी है। और इंशाल्लाह ऐसे भी लोग हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ का मारे इंडिया बैठे सैलरी के थ्रू। तो ये सैलरी जो हाई सैलरीज हैं, इसी तरह से अमेरिका के अंदर जो सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं वो नौकरियां कर रहे हैं आपके हिसाब से, लेकिन वो सैलरियां कमा रहे हैं, वो सैलरियां हाई कमा रहे हैं ना। 1-1 उनकी तो सैलरियां 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन है। सत्य नडेला की तो 33 मिलियन है। पराग अग्रवाल की 32 मिलियन थी। सारे स्टॉक ऑप्शंस मिलाए जाएं तो जब उसको निकाला गया उसे 65 मिलियन मिले। तो ये आप समझिए कि ये बंदे बनने के लिए एक्सट्रीम टैलेंट चाहिए अमेरिका के अंदर। लेकिन इसमें क्लियर है कि ये लोग ठीक कर रहे हैं, ये नहीं कि सारी नौकरियां ही गलत हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा समझना है। पर मेरे को तो, और मैंने बता दिया, अमेरिका में जो नौकरी है जो किसी को भी मिल जाती है, पराग अग्रवाल की तरह एक्सट्रीम स्किल नहीं चाहिए। सत्य वो है डॉक्टर की नौकरी, वेटरनेरियन की नौकरी और डेंटिस्ट की नौकरी, और भी इस तरह की, नर्स की नहीं। नर्स इंडिया के अंदर बड़ी लो पेड सैलरी होती है, यहाँ पे आके वो बिल्कुल आईटी इंजीनियर जितना बनाती है, 160 के कमा लेते हैं आराम से। So everybody makes the same money. Remember, Andher Nagari, Popat Raja, same price plumber, same income plumber, same income electrician, same income restaurant वाला, same income restaurant में काम करने वाला, वो भी कमाएगा, एक दिन रेस्टोरेंट ओनर बन जाएगा। same income gas station worker, he will own the gas station very soon. same income gas station owner, same income IT engineer, same income also architect, same income developer, same income Java, same income nurse, सब same income, right? तो घूम घुमा के सबकी सेम इनकम हो जाती है। कैसे हो जाती है? वो थोड़ा बहुत राइज कर जाते हैं, उनके बड़े इजी राइज पर रास्ते बने होते हैं, उसको सिंपली फॉलो करो, आराम से बन जाते हैं। तो आराम से सब लोग 160 के 170 के पर हेड के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, दे रीच 500-600 के 700 के पर हेड, ठीक है, आराम से पहुंच जाते हैं। तो वो जॉब्स अच्छी हैं। और इंडिया के अंदर आईटी की जॉब्स, एचसीएल की जॉब इंडिया के अंदर रह के, अमेरिका में आके नहीं। एचसीएल की जॉब, इन्फोसिस की जॉब अमेरिका में कचरा जॉब है, क्योंकि आपको अमेरिका के अंदर जब सैलरियाँ देते हैं बड़ी कम देते हैं यहाँ के हिसाब से। अगर आपकी मार्केट वैल्यू 150 के तो आपको सिर्फ 90 के दे रहे हैं। लेकिन जब वो इंडिया में सैलरियाँ दे रहे हैं तो इंडिया में यह कि एचसीएल की जॉब इसलिए भी अच्छी है, 2-3 साल काम कीजिए, अच्छी सैलरी नहीं भी है तो इंशाल्लाह फिर आपको बढ़िया जॉब मिल जाती है। गोल्डमैन सैक्स की जो डायरेक्ट क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, जी की डायरेक्ट क्लाइंट, जो माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्ट जॉब्स मिल जाती हैं, फिर वो अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है ना। अमेरिका में आईटी के अंदर एक और क्लास ऑफ जॉब्स है जो बहुत अच्छी है, जो 500 के से ऊपर आपको सैलरियाँ दे रही हैं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बता ही देता हूँ हल्का सा। ये ना प्रोडक्ट इंजीनियर की जॉब्स होती हैं। अमेजोन के अंदर बहुत तरह के लोग काम करते हैं, मतलब राइट, अमेजोन के अंदर। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी जो वेबसाइट्स बना रहे हैं, उनके AWS का जो प्रोडक्ट है ना वो बना रहे हैं। So obviously in the beginning of the career they may be making less money, but eventually they, like within 5-6 years they can easily make 500-600 के। और अगर आपने जो बंदा कह रहा है मैं CEO बनना चाहता हूँ, मैं सत्य नडेला बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए राइट पाथ भी यही है कि वो प्रोडक्ट की जॉब पकड़े, इंजीनियरिंग साइड की। हार्डवेयर में वो ग्रोथ नहीं इतनी सॉफ्टवेयर में है अमेरिका में। इसका रीज़न है क्योंकि हार्डवेयर के अंदर उनको भी पता है कभी अपना काम नहीं स्टार्ट कर सकता, और जिसके यहाँ स्टार्ट करेगा उसको भी $1 बिलियन चाहिए टू सेट अप द हार्डवेयर फैक्ट्री। लेकिन सॉफ्टवेयर की फैक्ट्री तो घर में लग जाती है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप काम करते हैं ना, और उसके अंदर डायरेक्ट से आप क्लाउड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, तो प्रोडक्ट की जॉब्स क्या होती है, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना तो कर लेंगे। बट बड़े बड़े तौर पे प्रोडक्ट साइड के जो काम कर रहे हैं, देखिए अमेरिका में सिंपल सी शब्दों में बताया जाए तो जैसे AT&T की वेबसाइट है जिसके ऊपर कस्टमर लॉगिन करता है, वो प्रोडक्ट नहीं है। पर गूगल की वेबसाइट में जहाँ आप जाते हो वो प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है, राइट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, राइट, जहाँ, ठीक है ना। तो उनके सेल्स सिस्टम और उनके जो मार्केटिंग सिस्टम है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो उनके इंटरनल सिस्टम्स हैं।
जो उनके एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं, कभी कभी कस्टमर भी यूज़ कर लेते हैं, वो नहीं है। जब वो एक मास बंदे को किसी, जैसे चैट जीपीटी एक प्रोडक्ट है, तो आप इसमें काम करो, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो बता देना, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैंने एक बता ही दिया थोड़ा सा। तो प्रोडक्ट साइड की अगर आप काम करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। वो पर शुरू में एकदम से नहीं मिलेगी, लेकिन इवेंचुअली गूगल के किसी प्रोडक्ट पे काम करते हो, गूगल वन या गूगल की किसी भी प्रोडक्ट साइड पे करते हो, एज ए प्रोग्रामर काम करो, धीरे धीरे उसके अंदर प्रोडक्ट मैनेजर बनने की कोशिश करनी है। आपने उस प्रोडक्ट की पूरी जिम्मेदारी लेनी है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझना है, इंक्लूडिंग उसका बिजनेस एनालिसिस, इंक्लूडिंग उसका कस्टमर, मतलब उसके अंदर कैसे, मतलब कि कस्टमर फीडबैक ली जाती है ना। जैसे गूगल ने, मान लो गूगल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जीमेल लॉन्च किया, तो उनको जानना है वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को, कस्टमर फीडबैक और बीटा वर्जन्स निकालना, वो सारी चीज़ें, वो सारी साइट पे अगर आप काम करते हो तो दैट्स अ वेरी गुड करियर। और वो आपको आईटी के अंदर, अमेरिका के अंदर भी बहुत अच्छे पैसे देगा, ठीक है ना। सिलिकॉन वैली में रह के अगर कमाया 500 के, कुछ नहीं है। सिलिकॉन वैली के अंदर रहे तो 500 की जगह फिर आपको 1 मिलियन कमाने हैं, क्योंकि यहाँ सैक्रामेंटो या टियर 2 सिटी के 500 के इज इक्वल टू 1 मिलियन ऑफ दिस थिंग, बे एरिया, तो बे एरिया या मैनहट्टन। तो दूसरा जो है फाइनेंशियल के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं। तो ऑब्वियसली बंदा शुरू के दिनों में तो पहले मैनेजर नहीं बन जाएगा 3-4 साल, लेकिन उसको पता होता है, जिसको लग रहा है ना, उसको अपने करियर पाथ को इवैल्यूएट करो। इफ़ यू आर गोना बिकम एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, आपको लगता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर मैनेज करने वाले हैं, हेज फंड ये वो, तो उनके भी पैसे मोटे होते हैं, दे मेक लॉट ऑफ मनी। सो दोज सैलरीज आर वेरी वेलकम, दोज आर कटिंग एज बिजनेसेस। अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं, 250 के कमा रहे हैं और पर हेड 250 के कमा रहे हैं चाहे, और हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों 500 के रीच कर रहे हैं, दैट टू मी इज सेम एज द, वही मिरर माइनस लाइफस्टाइल देगा आपको, ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये आप इवेल्यूएट कीजिए, ये कि आप प्रोडक्ट साइड के क्या कभी आप आराम से वीपी शीपी बन पाएंगे, आप कुछ ऐसे लंबी सी चीज़ बन पाएंगे, और जिस या उसके डायरेक्टर बन पाएंगे किसी प्रोडक्ट के,